नमस्कार दोस्तों, हम लोग का सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10th का, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे 1.2 को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करना है कि हमारा जो √5 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम सब बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे। माना कि जो √5 होता है वह √5 परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या है। देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम √5 है वो परिमेय संख्या है। तो जो जब यह परिमेय संख्या है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √5 = p/q। दोस्तों, हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। तो क्यू हमारा इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √5q = p। दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या काम है, इसको करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे, √5q² बराबर p²। ठीक है दोस्तों, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5q² बराबर p²। तो हम 5 को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या बचेगा, q² बराबर p²/5। तो हमारा इसको मान लेंगे क्या, एक समीकरण फर्स्ट है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, चूंकि हमारा जो 5 है जो p² को भाग दे रहा है, p² को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इसीलिए हमारा 5 जो है p को भाग देगा। चलिए, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में बनाना है। तो इसके लिए फिर मानते हैं क्या, फिर हमको मानना होगा। तो हम फिर मानते हैं क्या, माना कि p बराबर 5x है और p का मान समीकरण 1 में रखना है। रखने पर क्या हो जाएगा, q² बराबर 5² लिखा है, p²/5 लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, q² बराबर, देखिए p की जगह हमको 5x लेना है, तो p की जगह 5x लेंगे तो 5x² हो जाएगा बाई 5 रहेगा। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25x²/5 किसका मान है, q² का मान। ठीक है, तो 5 से यहाँ 25 कट जाएगा, कितना बढ़ता है, 5 बढ़ता है। तो q² बराबर क्या होगा, 5x²। ओके, इस प्रकार हम 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, q²/5 बराबर x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी क्या है, जो 5 और q² को भाग दे रहा है। चूँकि जो 5 है, 5 q² को भाग दे रहा है। ठीक है, तो जो 5 है वो q को भी भाग देगा। ठीक है, इसीलिए यह एक उभयनिष्ठ है। कौन उभयनिष्ठ है, √5 का क्या है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए क्या होगा, √5 हमारा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है।
नमस्कार दोस्तों, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रूट 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मानेंगे कि किसको मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 जो है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या माने। सिद्ध करना है हमको अपरिमेय संख्या, तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो क्या होगा, तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो q देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें अपरिमेय नहीं है उसको हम दूसरे साइड में भेजेंगे। तो यहाँ 3 क्या है, इसके साथ नहीं, तो क्या हम भेजेंगे, 2√5 बराबर p/q -3 लिख देंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे जो 2 है वह क्या है, अपरिमेय नहीं है, यानी रूट में नहीं है, तो हम इसको भी भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 हमारा बचेगा। यहाँ पे बराबर में हम क्या लिखेंगे, p/q -3। अब इसको इस पूरे के बाटा में 2 हमारा आएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा LHS में, यानी लेफ्ट साइड हैंड में LHS में हमारा क्या बच गया, √5 बच गया है ना। इस तो हमको इसको करना है, तब इसको हम फिर मानेंगे। क्या मानेंगे, माना कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, परिमेय संख्या है। तो √5 को जब हम मानेंगे तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √5q = p। ठीक है, अब इसका वर्क करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि वर्ग करते तो क्या हो जाएगा, 5√q² बराबर p का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 5 तो q² बराबर p² हो जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे तो q² बराबर क्या हो जाएगा, p²/5। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या देखिए, 5 से लगा है p² में भाग, तो लिखेंगे 5 जो है वो p² को भाग देगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा p है, सिर्फ p² नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए जो 5 है वो p को भी भाग देगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर हमको इसको पुनः बनाना है, जैसे 1 नंबर को बनाया था। क्या कि माना कि जो p है वो हमारा 5x है। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और रखने पर समीकरण 1 हम क्या लेना है, q² बराबर p²/5। तो यानी 5x² बाई हम 5 करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, q² होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर 1 से रहेगा, 5 का 5 से इसको देगा भाग, तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, यहाँ q² बचेगा। ठीक है, अब हम इसको अगले पेज पे देखते हैं। देखिए, तो हमारा q² बराबर 5x है, तो 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, q² बराबर x इसके बटा में 5 है। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि जो 5 है वह q² को भी भाग दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो 5 जो है वह q को क्या करेगा,
क्यू को भी भाग देगा, भाग देगा। यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक, उभयनिष्ठ संख्या है, यानी जो हमारा 3+2√5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें इतना ही को देखेंगे, बाकी आप लोग का जो क्वेश्चन होगा, इसका बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको कैरी करना है, तो आगे देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहेगा।